बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो एक केस विज़िट वीज़े का जो था, जो दुबई अपना मलेशिया से हम लोगों ने अप्लाई किया था, उसका वीज़ा अप्रूव हो गया। यानी कि शेंजन वीज़ा था, यूरोप का, जर्मनी का वीज़ा जो है वो अप्लाई किया था, तो वो उनको अप्रूवल उसकी मिल गई, स्टिकर यानी कि उनके पासपोर्ट के ऊपर लग गया। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट आ जाती हैं। वो ये हैं कि एक तो ये बांग्लादेश के भाई हैं हमारे, ठीक है, और दूसरा जो है इनके पास जो वीज़ा था वो सर्विस सेक्टर का था। मलेशिया का ये सर्विस सेक्टर का वर्क परमिट जो था वो इनके पास मौजूद था। इसमें रिक्वायरमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स जो उनकी थी और जो तरीक़ेकार था अप्लाई करने का, और हमारे साथ जो वो मिले तो नहीं, अभी तक भी नहीं मिले वो हमारे से, यानी कि यूट्यूब के ज़रिए हमारे से रब्ता किया था। तो मुझे उन्होंने मैसेज किया व्हाट्सएप पे और मेरे साथ बात की। मैंने उनको जब बताया तो उन्होंने खैर मुझे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा कुछ जो है वो फारवर्ड कर दिए, फ़ीस फारवर्ड कर दी, तो उसका प्रॉपर जो है वो हो गया, वीज़ा हो गया। तो दो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक तो ये कि इस भाई का जो है वो सिर्फ थाईलैंड का विज़िट वीज़ा जो है, इन्होंने मलेशिया से थाईलैंड का विज़िट किया था 1 माह का, ठीक है, और इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह नहीं थी। यानी कि इनके पासपोर्ट के ऊपर मलेशिया का जो है वो सर्विस सेक्टर का परमिट लगा हुआ था, और साथ में इन्होंने जो थाईलैंड है वहाँ का इन्होंने ट्रैवल किया हुआ था। 1 माह का विज़िट वीज़ा इन्होंने लिया हुआ था, तो फाइल सबमिट करवाई हुई, तो वो प्रॉपर। अब मैं डिटेल में इसके ऊपर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल ट्रैवल टू वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। देखें, बेसिकली हमें जो आप सपोर्ट करते हैं ना, वो चैनल के ज़रिए ही करते हैं। यहाँ पे जब आप हमें फॉलो करते हैं, यहाँ पे हमारे से क्वेश्चन करते हैं, तो उससे हमारी हौसला अफजाई भी होती है, और हमें बेसिकली सपोर्ट आपकी जो है वो यहाँ से ही मिलती है। तो खैर, इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो चीज़ें थी उसमें जो उन्होंने हमें डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए और जो तरीक़ेकार था वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। लेकिन उससे पहले एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो आपके साथ शेयर करना बड़ा ज़रूरी है। वो ये है कि हमारे से अक्सर डिमांड करते हैं कि हमें जो वर्क परमिट आप जो लेके दे रहे हैं वो प्रोवाइड करें, ज़रा दिखाएं, कुछ सैम्पल के तौर पर दिखाएँ। अब देखें, हमारे पास PDF में फ़ाइल होती है, ठीक है, वो जो फ़ाइल होती है हमारे पास, उसमें ये होता है कि हमें नहीं पता होता कि जो बंदा हमारे साथ बात कर रहा है वो एजेंट है या वो कोई आम बंदा है। तो हम लोग थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि इस चीज़ को शेयर ना की जाए। किसी का डॉक्यूमेंट्स अगर किसी के दूसरे के साथ परमिशन के बगैर शेयर करें ना, तो वो मुनासिब नहीं होता। फिर दूसरी जो चीज़ होती है वो ये होती है कि यही जो वर्क परमिट होता है, यही जो डॉक्यूमेंट्स होता है, इसको उठाते हैं, इसको एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद जो है, यानी कि एडिट इस तरह हो जाता है कि इसमें जो है वो नाम वगैरह वो चेंज कर देते हैं, बाकी वही वर्क परमिट रहता है, तो वो आगे सेल कर देते हैं, ठीक है। लोगों जिनको वो डील कर रहे होते हैं उनको बता देते हैं कि आपका वर्क परमिट आ गया। अब उनको तो पता ही नहीं होता कि ये ओरिजिनल है या फेक है। तो इस वजह से हम डॉक्यूमेंट्स शेयर नहीं करते, और ना ही हमारे से डिमांड किया करें, ठीक है ना, कि आप हमें वर्क परमिट शेयर करें। हमें इस चीज़ का इल्म नहीं होता कि अगला बंदा क्या है, क्या चीज़ है और क्या कर रहा है वो। तो अब आ जाते हैं, बात जो मेन हमारा टॉपिक है इस पर आ जाते हैं कि इस जो बांग्लादेशी जो भाई है, इसने हमारे साथ रब्ता किया था यूट्यूब पे हमारे साथ बात हुई थी। तो मुझे कहता है कि सर हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं और मेरे पास ये वीज़ा भी मौजूद है, तो मैं बेसिकली जो है ना वो शेंजन वीज़ा लेना चाहता हूँ, विज़िट वीज़ा। तो मैंने उन्हें यही कहा था कि हम लोग आपको इसकी गारंटी नहीं देंगे, आपकी डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं, फ़ाइल जो है वो आपकी बना देते हैं, आपको जाके आप वीज़ा ले लें। उन्होंने कहा सर हमें भी इस चीज़ का पता है, तो हमें तो आप जो है ना वो सिर्फ जो आपकी जो सर्विस चार्जेज़ हैं वो ले लें, और साथ में फ़ाइल जो है ना वो हमें तैयार करके दे दें। तो खैर उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्स फारवर्ड किए, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं उनके, जो जिस पे वीज़ा उनको मिला, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये बांग्लादेशी भाई जो हैं, इनकी सैलरी जो तकरीबन 3000 से कोई 4000 रिंगट के राउंड बाउंड है। दूसरा ये है कि सर्विस सेक्टर का इनके पास वीज़ा है, और जो अपना क्या कहते हैं, जिस कंपनी का वीज़ा उसी कंपनी में ये काम कर रहे हैं, और कंपनी से इनको NOC लेटर भी मिल गया था, ठीक है। मलेशिया में ये नहीं कि सारी कंपनियाँ गंदी हैं, ठीक है, ख़राब हैं, जो है वो आपको ब्लैकमेल करती हैं, अच्छी कंपनीज़ भी मौजूद हैं। तो वहाँ से इन्होंने NOC लेटर लिया। अब जो चीज़ें लगी हैं उसमें ये हुआ था कि एक तो इनका शेंजन फॉर्म जो होता है वो फिल किया था हमने, प्रॉपर जो है वो फाइल में वो लगा, साथ में इनकी बैंक स्टेटमेंट थी, ठीक है। लास्ट जो है वो हमने 1 ईयर की इनकी बैंक स्टेटमेंट लगाई है। जो चीज़ें मैंने इनकी लगाई वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वैसे आपकी 6 मंथ की जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी चल जाती है। लास्ट 1 ईयर की बैंक स्टेटमेंट थी, साथ में वो बैंक की तरफ से तस्दीक शुदा थी, उसके ऊपर स्टैंप लगी हुई थी बैंक की। फिर साथ में जो है इन्होंने अपना जो है पासपोर्ट इनका हो गया, इसी तरह हमने जो है वो
इनका जो वर्क परमिट था जो इनके पास मौजूद है मलेशिया में, वो भी साथ, उसकी कॉपी भी लगाई। फिर एनओसी लेटर इन्होंने लिया हुआ था, जिसको आम ज़बान में आप कह लें कि वो यानी कि कंपनी की तरफ से इसको परमिशन थी कि हाँ ये विज़िट कर सकता है, ये छुट्टी पे जा रहा है, हमारी तरफ से परमिशन है और ये वापस आ जाएगा। तो वो लेटर था साथ में। तो ये चीज़ें, और साथ में ये फॉर्म हो गया, और साथ में हम लोगों ने एक ट्रैवल प्लान जो है ना वो इनका बनाया था, वो एक लेटर क्रिएट बनाया था हमने, जिसमें इनका ट्रैवल प्लान बताया था कि यहाँ पे वहाँ पे ये जाएंगे और इन जगहों पे इन्होंने विज़िट करना है। ये देने के बाद तो एक हफ्ते के अंदर जो इनका शेंजन वीज़ा जो इनके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप हो गया था, पासपोर्ट के ऊपर लग गया था। तो अभी इनको रिसीव हो गया, तो जो है वो बड़ी खुशी भी होती है। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, तो वो भी बड़े खुश थे। तो खैर उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स थे वो पूरे किए हैं, रिक्वायरमेंट्स पूरी की है उन्होंने। अब यहाँ पे हमारे से जो दोस्त हैं वो डिमांड करते हैं, वीज़ा उनके पास होता नहीं मलेशिया का भी, वहाँ पे इलीगल रह रहे होते हैं और कहते हैं कि सर हमें जो है वो जितने मर्जी पैसे ले लें। यार ये सबसे बड़ी आप बेवकूफ़ी करते हैं, जब किसी बंदे को आप कहते हैं ना कि जितने मर्जी पैसे ले लें, हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, हमें यहाँ से मूव करवा दें। यार क्या आपके चोरी के पैसे हैं? क्यों किसी को ये कहते हो कि जितने मर्जी पैसे ले लो? थोड़ा सा सोच समझ के फैसला किया करें आप, ठीक है? तो ये किसी को ऑफर ना किया करें, ठीक। हमारे पास भी अक्सर क्लाइंट इतने आते हैं, वो कहते हैं सर जितने मर्जी पैसे ले लें, हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, तो हमें काम ये करवा दें। यार जो पैसे बनते हैं वो ही दें। कुछ इस तरह के भी आते हैं जो बनते हैं वो भी नहीं देते होते, तो कुछ इस तरह के भी हैं जो मतलब यानी कि देते होते हैं। तो ये चीज़ें हैं इसमें। अब जो है सारा ये प्रोसीजर होने के बाद जो है उनका सारा कुछ उनका तो खैर हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर दोस्त हमारे से क्वेश्चन भी करते हैं कि देखें विज़िट वीज़े में और वर्क वीज़े में फ़र्क है। फ़र्क किस तरह है कि आप मलेशिया से किसी भी कंट्री का आगे जो है आप जॉब अप्लाई करते हैं, ये नहीं कि हमारे से ही करते हैं कि आप खुद जो है वो ऑनलाइन जॉब वगैरह अप्लाई करते हैं, आपको जॉब हो जाती है, आपको नौकरी मिल जाती है, आपको वो कंपनी वर्क परमिट दे देती है। तो इसमें आपको कोई परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है। आप ये ना समझे कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आप ईजीली ट्रैवल कर सकते हैं वर्क परमिट पे। उसके लिए ये रिक्वायरमेंट्स नहीं होती कि आप बैंक स्टेटमेंट दें या आप जो है वो आपके पास वीज़ा किस कैटेगरी का है। ये ज़रूर है कि आपके पास वीज़ा होना चाहिए, आप इलीगल ना रह रहे हो, वीज़ा होना चाहिए, लेकिन ये नहीं उनकी डिमांड होती कि आप बैंक स्टेटमेंट हमें दें, आप अपनी कंपनी से जो है वो लेटर लेके दें। नहीं, ये वर्क परमिट में ये चीज़ें जो है वो मेंशन नहीं होती। ये चीज़ें मेंशन होती हैं सिर्फ और सिर्फ विज़िट वीज़े में, जब आप विज़िट करना चाह रहे होते हैं तो तब आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करना पड़ती हैं। तो वर्क परमिट में और विज़िट में ये फ़र्क है। वर्क परमिट जो है वो आप किसी भी कंट्री का अप्लाई कर सकते हैं मलेशिया से, अगर आपको मिलता है तो आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, आपको वीज़ा भी मिल जाता है। तो बाकी जो विज़िट वीज़ा है उसके लिए आपको ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती हैं, ये सारी चीज़ें उनको बतानी होती हैं। तो इंशाल्लाह जो है फिर आपके साथ मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।